हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी, इन जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ेगा। मानसून के विदा होने के बाद धूप का आनंद उठा रहे लोगों को अब फिर से बारिश झेलनी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 से 7 अक्टूबर तक लगातार 3 दिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई स्थानों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को मध्यवर्ती इलाकों और शनिवार को मैदानी व मध्यवर्ती इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। उसके उपरांत पश्चिम विक्षोभ और ज्यादा जोर पकड़ेगा और 5 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ जाएगा। इस दिन किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष सभी 10 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है। 6 अक्टूबर को मौसम के सबसे ज्यादा कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। इस दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का अनुमान है, जिसको लेकर 7 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऑरेंज और 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जाखू में सीएम ने किया रावण दहन, नाभा के युवक मंडल ने झांकियों से दर्शाए युद्ध के दृश्य। राजधानी शिमला के जाखू हनुमान मंदिर परिसर में वीरवार को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। दशहरा पर कार्यक्रम शाम 5:30 पर शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने शाम 6:30 पर रिमोट से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। इस अवसर पर मंदिर में नाभा युवा कला केंद्र की ओर से झांकी भी निकाली गई। झांकियां नाभा से शुरू हुई और एजी चौक से लोअर बाजार, शेरे पंजाब होते हुए रिज पहुंची और इसके बाद झांकियां 4:30 पर जाखू हनुमान मंदिर पहुंची। मंदिर में उन्होंने श्री राम और रावण सहित कुंभकर्ण और मेघनाथ के युद्ध के दृश्यों को दर्शाया। इस दौरान जाखू में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। सीएम सुक्खू ने कार्यक्रम में सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। सरकार ने नशे के खिलाफ बनाया सख्त कानून, चिट्टे के खिलाफ और तेज होगा अभियान। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद चिट्टे पर करारी चोट की है। राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिससे इस बुराई में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि पिट एनडीपीएस एक्ट को पूर्व भाजपा सरकार ने सख्ती से लागू किया होता तो हालात शीघ्र सामान्य हो सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। चिट्टे के खिलाफ आने वाले समय में चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नशे के खिलाफ जो सख्त कानून बनाया है उसमें सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने पंचायत स्तर से इस अभियान को चलाकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। उल्लेखनीय है कि पिट एनडीपीएस एक्ट उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार इसमें शामिल पाए जाते हैं। जयराम ठाकुर का बड़ा आरोप, कहा हिमाचल में अपराधी बेलगाम, प्रशासनिक अधिकारियों के दामन पर भी लगे छींटे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के दामन पर भी छींटे लगने लगे हैं तथा कुछ आरोप लगने के बाद फरार चल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि रोहडू, ऊना, कुल्लू, बंजार, चंबा व शिमला सहित अन्य स्थानों पर घटित घटनाओं ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं की निगरानी में जुटी है। उन्होंने कहा कि अपराध, अवैध खनन एवं वन कटान की घटनाएं मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में युवा नशे के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसकी सही तस्वीर सरकार पेश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले के बाद प्रशासनिक स्तर पर उथल पुथल देखने को मिली। इस दौरान अधिकारी एक दूसरे पर ही आरोप लगाते नजर आए। डीजीपी द्वारा सीबीआई जांच का समर्थन करने पर उनकी सेवानिवृत्ति पार्टी तक नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। पांवटा साहिब में हाथियों ने दी दस्तक, विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से की ये अपील। बरसात का मौसम समाप्त होते ही पड़ोसी राज्य से जंगली हाथियों का पांवटा घाटी में आना एक बार फिर शुरू हो गया है। ताजा मामले में 2 हाथियों ने माजरा वन परिक्षेत्र के बहराल ब्लॉक की सतीवाला बीट में प्रवेश किया है, जिससे आसपास के गांवों में हलचल मच गई है। हाथियों की मौजूदगी की पुष्टि होते ही वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और ग्रामीणों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डीएफओ वेद प्रकाश शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे फिलहाल जंगलों की तरफ ना जाएं और हर समय पूरी सावधानी बरतें।
उन्होंने कहा कि हाथियों के आवागमन की स्थिति में वन विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और जैसे ही कोई हाथी दिखे उसकी सूचना तत्काल निकटवर्ती वन कर्मचारी या विभाग को दें। तहसीलदार ने किया देव परंपरा का अपमान, जूतों समेत पहुंचा देव शिविर, हुआ हंगामा। देवभूमि हिमाचल का सबसे बड़ा पर्व अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव गुरुवार शाम भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में शुरू हो गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया और हजारों श्रद्धालुओं के साथ इस दिव्य क्षण के साक्षी बने। रथ यात्रा के दौरान करीब 100 से अधिक देवी देवता ढालपुर पहुंचे और पूरा मैदान देवमयी हो गया। इस बार कुल 332 देवी देवताओं को न्योता भेजा गया है, जिनमें से सैकड़ों देवता अपने अपने अस्थायी शिविरों में विराजमान हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले ही दिन एक बड़ी लापरवाही ने माहौल को गरमा दिया। दरअसल भगवान भृंग ऋषि के शिविर में तहसीलदार जूते पहनकर पहुंच गए। देव परंपरा के खिलाफ इस हरकत को देखकर देवता के साथ चलने वाले देवलू भड़क गए और उन्होंने मौके पर ही तहसीलदार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ देर तक वह हंगामा भी हुआ। देव परंपरा के प्रति इस तरह की असंवेदनशीलता ने लोगों को आक्रोशित कर दिया। हालांकि लोगों ने बाद में तहसीलदार को शिविर से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा शुरू होते ही पूरा ढालपुर मैदान देव ध्वनियों और लोक नृत्यों से गूंज उठा। दोपहर करीब 2 बजे भगवान रघुनाथ पुलिस के कड़े पहरे में पालकी में सवार होकर अपने देवालय से ढालपुर के लिए रवाना हुए। इस पल के साक्षी खुद प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी बने और उन्होंने भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में जाकर आशीर्वाद लिया। खनन सामग्री से भरे टिप्पर को थाने ले जाने की बजाय भगा ले गया चालक, धमकाकर नीचे उतार दिया पुलिस जवान। हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया को खाकी का भी खौफ नहीं है। ऐसा ही मामला बद्दी से सामने आया। मानपुरा में खनन सामग्री से भरे जब्त टिप्पर को थाने ले जाने के बजाय चालक कहीं और ले गया। यही नहीं, वाहन में सवार पुलिस जवान को रास्ते में धमकाकर उतार दिया। चालक खनन सामग्री को सड़क पर फेंकता चला गया। जानकारी के अनुसार मानपुरा पुलिस बुधवार रात को गश्त पर थी। गश्त के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट के टिप्पर को पकड़ा। टिप्पर को हांडा कोंडी गांव का मदन लाल चला रहा था। पुलिस ने चालक से खनन सामग्री के दस्तावेज मांगे, लेकिन चालक नहीं दिखा पाया। पुलिस ने टिप्पर को कब्जे में ले लिया और चालक को टिप्पर को थाने खड़ा करने को कहा। साथ में पुलिस ने एक आरक्षी को टिप्पर में बिठा दिया, लेकिन चालक टिप्पर को थाने ले जाने के बजाय हांडा कोंडी गांव की ओर तेज रफ्तार से ले गया। पुलिस जवान के कहने के बावजूद भी उसने टिप्पर नहीं रोका और पूरे रास्ते में खनन सामग्री को फेंकता हुआ चला गया। चालक ने पुलिस जवान को धमकी देकर रास्ते में उतार दिया। पुलिस जवान किसी तरह थाने में लौटा। पुलिस की एक टीम टिप्पर चालक की तलाश कर रही है, लेकिन वाहन पर कोई नंबर न होने की वजह से अभी तक टिप्पर का पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उधर एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ खनन अधिनियम, पुलिस कार्य में बाधा, चोरी व धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगामी कार्रवाई जारी है। पच्छाद के ढंगियार में सड़क हादसा, बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के ढंगियार में गुरुवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गुरुवार सुबह करीब 8:30 पर हुआ। सोलन जिले के देहना भूमती गांव से आ रही बारात की एक गाड़ी नैना टिक्कर ढंगिया सड़क के किला कलांच गांव के समीप एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जैसे ही अन्य बारातियों को हादसे का पता चला तो दुर्घटना स्थल की ओर भागे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एमएमयू मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार किला कलाज गांव के समीप कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान वीरेंद्र दत्त उम्र 54 वर्षीय गाँव सोथी और लीला दत्त उम्र 55 वर्षीय गाँव धार ब्राह्मणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों में गाड़ी चालक केशव दत्त उम्र 41 वर्षीय, जयदेव उम्र 40 वर्षीय और कमलचंद उम्र 42 वर्षीय गांव धार ब्राह्मणा शामिल हैं। पिता ने पढ़ने भेजी थी बेटी, गांव का व्यक्ति लेकर हुआ फरार, दोनों के फोन आ रहे बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से एक चिंताजनक खबर सामने आई। यहाँ एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। लड़की के लापता होने से उसके परिजन बेहद परेशान हैं और बेटी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। लड़की के परिजन उसके सही सलामत मिलने की कामना कर रहे हैं। लड़की के परिजनों ने जनता और पुलिस से लड़की को ढूंढने में मदद करने की गुहार लगाई है। लड़की के लापता होने के बाद से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लड़की के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई। साथ ही एक व्यक्ति पर शक भी जाहिर किया है। पिता को शक है कि वो व्यक्ति उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पिता ने बताया कि वो सलोनी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने बेटी को पढ़ाने के लिए चंबा भेजा था।
उनकी बेटी बालू में किराए के कमरे में रहती थी। क्षेत्र का एक व्यक्ति उनकी बेटी के साथ फोन पर बात करता था। बीती 28 सितंबर को जब उन्होंने बेटी को फ़ोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आया। ऐसे में उन्होंने पहले सोचा कि फ़ोन की बैटरी नहीं होगी, तभी फ़ोन ऑफ हो गया होगा। मगर 2 दिन तक उनका बेटी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद परिजन बेहद चिंता में आ गए। परिजनों ने अपने स्तर पर बेटी की तलाश शुरू की। उन्होंने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से बेटी के बारे में पता किया, लेकिन उसके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा लड़की के फ़ोन की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। साथ ही जहां वो रहती थी वहां क्षेत्र में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।